हाँ, नमस्कार सभी उपस्थित लोगों को। पहले हम इस बात को इंगित कर दें कि प्रत्येक महीने की 22 तारीख को 2023 से लगातार 32वीं बार ये मीटिंग ले रहे हैं। ये 32वीं मीटिंग है। इस यात्रा में हमने बाड़मेर से शुरू की, क्योंकि किसी भी लाइव में हम अपने मिशन को बता पाएँ ये हमारे लिए सौभाग्य भी रहेगा और आपको भी लगेगा कि ये किस मिशन को लेकर चल रहे हैं। 2023 फरवरी से हम लोग चले बाड़मेर से। जोधपुर में 2 मीटिंगें की, मेरठ में की, जयपुर में की 3-4 और गांवों में करीब की 10-1 मीटिंगें। और इसी तरीके से हम चलते रहे मीटिंगों के अंदर। कारण ये था कि लोगों ने ये कहा, सर आप सोशल मीडिया पे रहते हैं लेकिन आप फील्ड में नहीं निकलते। तो आज एक्चुअली फील्ड में निकले हम। 22 तारीख है, समय और तारीख हमारा 11:22 पे फिक्स है। और आज भी हम, मेरा पेट्रोल पंप है, यहीं से आपको उद्बोधन कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे करीब व्यवस्था की लोगों तक बात पहुँचाने के लिए कि भाई ये कुर्सियाँ जो पीछे आपको दिख रही है ये सपाट खाली है। लेकिन चूँकि मिशन है तो फ़ोन के अंदर तो बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि सर ये बताइए, ये करिए, ये करिए। लेकिन अपना अपना चिंतन है, शायद माइंडसेट की लड़ाई है। और इस मिशन का हम हर रविवार को गूगल मीट पर हम लोग आपके बीच में आते हैं, लोगों के बीच में ऑनलाइन मिलते हैं और डिस्कशन करते और अपलोड कर देते हैं जो भी बात होती है। तो इस मिशन का ध्येय क्या था? एक्चुअली मैं राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी से रिटायर इंजीनियर हूँ। रिटायर्ड तो नहीं, नौकरी छोड़ के वो एक चुनाव का पंगा पाड़ के हम लोग निकले थे देश बदलने के लिए। और उस बदलाव के अंदर करते करते हमने ये देखा कि भाई ये जो बात है ये एक्चुअली जिस लोकतंत्र को और जिस बदलाव को हम सोच रहे हैं वो है ही नहीं। ये बिल्कुल ही एक फर्जी गैंग है और ये सिस्टम ही फर्जी है पूरा का पूरा, जिस लोकतंत्र को लेकर चले हैं। अब उसमें दोष किसका है, क्या है, आज के इस फेसबुक लाइव में हम चिंतन करेंगे। बेसिकली बात ये थी कि इस मिशन को लेके हम चले थे तो हमने ये सोचा कि चलो एक शैडो कैबिनेट के फॉर्म में काम करें। शैडो कैबिनेट का मायना ये होता है कि दुनिया भर के अंदर काफ़ी 50 देशों के अंदर छाया मंत्रिमंडल के रूप में कुछ लोग काम करते हैं। सरकार के ऊपर तीसरी आंख गाड़ करके उसका ध्यान रखते हैं और उस ध्यान के बाद में वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मुझे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने हर संडे को सोशल मीडिया पे आना शुरू किया गूगल मीट के मार्फत। हर महीने की 22 तारीख को फिजिकली आना शुरू किया। लोगों का किसी प्रकार का रुझान या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है नहीं। तो हम जिस व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं और क्यों नहीं है, इसके बारे में आज का विषय हमारा रहेगा। आप बढ़िया रहेगा आप इसको लाइव भी कर दें। बेसिक बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद में एक माइंडसेट का कॉलम आया। भारत के लोगों का माइंडसेट इस लाइन पे बढ़ा। माइंडसेट इस लाइन पे बढ़ा कि कुछ बीच के अंदर दलाल अंग्रेज़ों की जगह वो रूस से फंस गए और जिसका नाम लोकतंत्र दे दिया गया। और हम भी उसकी हिस्सा बनने के लिए 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़के गए। जमानत जब्त हुई और हमने देखा कि ये एक्चुअली ये है ही नहीं, रचना जिसको हम सोच रहे हैं वो है ही नहीं। चाहे नौकरी छोड़ो, चाहे हम किसी व्यवस्था को कायम करने की बात को करें, लेकिन वो व्यवस्था नहीं। अब ये हुआ कि भाई बदलते बदलते भारत का माइंडसेट के ऊपर हम बात करते हैं तो भारत के माइंडसेट की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो बदलाव होता है, हम 75-76 साल से इस डेमोक्रेसी में हैं, जो बदलाव होता है उस बदलाव में वो सेट नहीं होते। आप कहेंगे सेट नहीं कैसे होते, नहीं, उसकी बात हम करेंगे। सेट नहीं होने के पीछे हम ये एक
हमने देखा कि देश के अंदर एक व्यवस्था नई डेमोक्रेसी के रूप में कायम हुई और उस डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो इस तरह की व्यवस्था कायम हुई कि कुछ वोट का तंत्र आया, लगा कि वोट किसी तरह से लेना, तो लोगों ने वोट लेने की एक कवायद की। तो पहले वोट लेने की कवायद में ये कही कि जो मोजीज लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके मार्फत लोगों को कहा कि आप मुझे वोट दो। तो उन लोगों ने संगठित भाव से एक सामाजिक पर्यावरण में लोगों को वोट दिला दिया। धीरे धीरे माफिया घुसा कि इनके पास है कि नहीं, मैं लट से ले आऊँगा। धीरे धीरे कॉरपोरेट घुसा, उन्होंने कहा मैं तो पैसे से वोट ले आऊँगा। इस वोट के जद्दोजहद में पूरा लोकतंत्र चलता रहा और स्थिति यहाँ आ गई कि अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर इस वोट को कबाड़ने के कई सॉफ्टवेयर बन गए, कई तरीके हो गए। अब हम क्या करें? हमारा माइंडसेट यदि यही होगा भाई ठीक है वोट दे के वोट वाले हमारा भला कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कत्ते ही वो संभव नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई हम शैडो कैबिनेट के रूप में काम करें, लोगों तक एक जागृति के रूप में कोई बात ले जाएं। तो आज का जो मिशन है, आज की जो बात है वो ये है कि 90 के बाद में एक प्राइवेट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का बूम आया। हमारा माइंडसेट नहीं बदला, हम वही लाइन पे चलते रहे। नेताओं के पास गए, अफसरों से हाथाजोड़ी की, अफसरों को रिश्वत दी और वो लाइन चलती रही। वो लगभग आज भी चल रही है, जबकि बहुत बदल गया। 90 के बाद में आप देखिए 30 साल हो गए, 30 साल में हम ये समझ ही नहीं पाए। तो मैंने बिजली के मिशन को पकड़ा। तो आज हम बिजली के ऊपर आपसे बात करेंगे, आधा पौन घंटा में जो भी आपको बात करूं, एक वर्कशॉप की फॉर्म में हम बात करेंगे कि आपका माइंडसेट कहाँ है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, बिजली कहाँ पैदा हुई, बिजली के क्या तरीके थे, हमने सोचा ही नहीं। बिजली किसी प्राइवेट आदमी को दी पैदा करने के लिए, एक प्राइवेट आदमी को दी ट्रांसमिशन करने के लिए, कंपनी बनकर 2 कंपनियां बना दी। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे और भी लोग बाहर के भी होंगे। 2 कंपनियां बनाई ट्रांसमिशन के लिए। उन लोगों ने वहां से बिजली ली, वहां हेराफेरी की, जितने मेगावाट थे उसमें प्लस माइनस मिलके की। वहां से ट्रांसमिशन हुई, लॉसेज हुए, उस लॉसेज को इंजीनियरों से मिलके बढ़ा चढ़ा के बता दिए गए। वहां से आए फिर ये 3 कंपनियां जो है, जोधपुर, जयपुर और अजमेर, इन लोगों के पास वो बिजली आ गई। इन लोगों ने 700, 400, 132 और इस तरह से बिजली घर बनाए। वहां पे बिजली नपी, बीच में लॉसेज हुई ट्रांसमिशन में, यहां भी नापी गई, यहां बिजली नापी गई और आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दी गई। 132 वालों ने 33 और 11 केवी को दे दी। अब आप इस गोरख धंधे में ये समझिए कि बिजली जहां से चली और कंज्यूमर तक पहुंची, उसके अंदर जो लॉसेज आए, उन लॉसेज की कैलकुलेशन मोटी मोटी नहीं है। मैं मोटी मोटी इसलिए नहीं मान रहा हूं कि जो पैसे आप कंज्यूमर से ले रहे हो, क्या लॉसेज को माइनस कर दो, हमारे कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहे हो। बिजली पैदा करने वाले ने मान लो 100 पैदा की और आपने उस लॉसेज को जोड़ के 2700, 15 के 15 होता है डेवलप्ड कंट्री में, अपने यहाँ 27 का लॉसेज मानते हैं। 100 की 27 माइनस कर दिया आपने, तो मेरे से तो -27 के पैसे लेओगे ना आप। बीच के जो आपने कंज्यूम कर दी या हवा में उड़ गई, वो पैसे मेरे ऊपर क्यों चिपका रहे हो आप? लेकिन वो चिपक लेते हैं। चलो वो भी दे दिया, यंत्र है, हो गया, कंज्यूमर ही भोगेगा। मेरे लिए बिजली आई है तो मुझे भोगना भी चाहिए, तो मैंने भोग ली। 100 का 100 पैसा दे दिया। लेकिन 100 की जगह 150 पैसा कैसे चला गया, 100 की जगह 160 कैसे चला गया? किसी ने जोड़ नहीं की, सीएजी ने भी नहीं देखा। कई लोगों ने इन बातों को समझा कि बेसिक बात कहाँ है। बेसिक बात यह है कि कॉरपोरेट का एक ढांचा खड़ा हुआ, सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के नाम से, बिजली देने के नाम से, या आपको जो कोई भी सुविधाएं देने के माने, टेलीफोन दिया, कुछ भी दिया, उसके अंदर एक तंत्र खड़ा किया। उस तंत्र को हमने समझा नहीं। तंत्र क्या खड़ा किया? पहला कानून बनाया, कानून बना के ये कहा कि हम प्राइवेट के अंदर ये कंपनी बनाएंगे, कंपनी को ये बिजली ट्रांसमिशन बांटने करने सारा का ठेका देंगे, रेलवे का भी हम ठेका देंगे, इसका भी हम ठेका देंगे, सारे यंत्र जो भी सर्विस थी वो ठेके पे दे दी।
अब सर्विस जो करने वाला आदमी था, उस आदमी को न तो इन्होंने उस लाइन पे बांधा कि मेरे जो भी इंजीनियर या मेरे जो भी योग्य आदमी है उसको तू भर, तो नहीं भरा उसने। उसको ये भी नहीं कहा कि तुम 5 की जगह 3 भरे, तो क्या पेलेंट बाकायदा लिखी गई, पेलेंटियाँ लिखी गई, क्लॉज लिखे गए, एग्रीमेंट हुआ, 2 के बीच में ठेका हुआ। ठेका होने के बाद में आपने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि हमें वही पुराना माइंडसेट है। हम नेता के पास गए, बिजली नहीं आई, नेता को पता ही नहीं कि ठेका हो गया, वो यूं ही आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बीच में कुछ ब्यूरोक्रेट घुसे हुए हैं, वो कमीशनबाजी और ट्रांसफ़र नहीं हो, इसलिए वो उनके साथ सांठ-गांठ कर गए कि ठीक है आ रही है बिजली, दे दो, कर दिए। अब तंत्र को आप ये समझिए कि जो बिजली प्राइवेट को दी गई उसके अंदर एक ठेका हुआ, किसी भी आदमी के पास में ठेका नहीं। मैंने मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर और मेरा यूट्यूब ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के ऊपर बहुत सारे वीडियो जारी किए। वीडियो वायरल भी हुए, लाखों लोगों ने देखे, क्योंकि वीडियो तो क्या इंटरनेशनल जाता है तो सिर चाटने के लिए लोग, क्योंकि मैंने राजस्थान की कहानी कही थी तो यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, गोवा, अरुणाचल से फ़ोन आने लग गए मेरे पास, मेरे बिजली नहीं आ रही है, मेरे ये नहीं आ रही है। मैंने कहा माइंड सेट ही नहीं लोगों का, पता ही नहीं बिजली दे कौन रहा है और सिस्टम क्या है देने का, हमें किस तरह से कंट्रोल करना। एक ठेका हुआ, उसके हमें क्लोज पता नहीं कि इस आदमी को क्या करना चाहिए। किसी की सर्विस का ठेका हुआ है आप तक बिजली पहुंचाने का, ये होते होते राजस्थान के अंदर एक ठेका हुआ 500 करोड़ का। 500 करोड़ के ठेके का मैं वर्णन कर रहा हूं कि माइंड सेट की लड़ाई है। 500 करोड़ का ठेका इस बात के लिए होगा कि एक सिस्टम करेंगे आईटी का, जिसके अंदर करीब हर डिस्कॉम में 200 करीब आदमी हैं, शिफ्टों में बैठेंगे, वो आपके फ़ोन को अटेंड करेंगे आपकी लाइट जाते ही, और 1 मिनट के अंदर अंदर अटेंड करेंगे। ये मैंने करीब करीब यहाँ 100-200 मैंने प्रैक्टिकल कर लिए। जो ही मैं टोल फ्री नंबर पे या बिजली मित्र करके एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड करो, मैं थोड़े देर बाद में आपको बताऊंगा उस ऐप को आपको डाउनलोड करके कैसे करना है। मैंने अपना प्रैक्टिकल किया प्रैक्टिकल किया तो तुरंत वहाँ से कोई न कोई आदमी ने वाकायदा मेरे पास मैसेज आया कि आपकी बिजली नहीं आई है, इसके लिए हमने एफआरटी टीम को रेफर कर दिया है। फॉल्ट रिपेयर के लिए टीम बनी हुई है, उस टीम के अंदर 5 आदमी है, एक ड्राइवर है, 2 आईटीआई है, 2 उनके हेल्पर हैं, वर्दी हैं, आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ है, और वाकायदा वो एक गाड़ी है जिसके ऊपर महीने के 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। वस्तुतः नहीं है, गाड़ियाँ है ही नहीं। जब मैंने वीडियो जारी किए, मैंने कई जगह संघर्ष किया, धरने पे बैठा, तब कई सब डिवीजनों ने इधर उधर करके गाड़ियों के वो झूठे सच्चे नंबर जैसे वो हैं वो पैदा किए, लेकिन वर्दियाँ वगैरह उनके पास नहीं थी। ठेकेदार जी गुड़गांव में बैठते हैं, हमें पता ही नहीं। मैंने एग्रीमेंट लिया, एग्रीमेंट को पढ़ करके, चूँकि मैं पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हूँ, एग्रीमेंट के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पीडब्ल्यूडी से एग्रीमेंट स्टार्ट हुए हैं। उस एग्रीमेंट में एक ये शर्त थी कि आपका जो मैसेज एफआरटी के पास जाएगा, एफआरटी तुरंत वहाँ से भागेगी और वहाँ पे उस पर जीपीएस लगा होगा। आपको पता लगता रहेगा कि गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, कैसे है, इस गांव में आ गई है, मेरे आधे घंटे में आने वाली है, सब्र करो भाई। 2 घंटे के अंदर अंदर शहर वालों को, 4 घंटे के अंदर अंदर गाँव के ढाणी में बैठे हुए लोगों को बिजली रिपेयर करके उनको देनी थी। अब 1 घंटे से कहाँ तक गाड़ी पहुंची, 2 घंटे में कहाँ पहुंची, 3 में नहीं पहुंची, 4 में नहीं पहुंची, 6 में नहीं पहुंची, गाड़ी तो थी नहीं, पहुंचे कैसे। अब उस मैसेज के बाद में मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे को सोल्व करवानी थी, बिना बिजली के बैठ कर सकता। इन्होंने एक नया तंत्र खड़ा किया पैरेलल। एक गांव में एक छोरे को एक फाल्ट के लिए 150 रुपये या किसी को पवा दे करके किसी तरह से तय कर दिया कि इस गांव में कोई बिजली जाए, तो एफआरटी वाले ने दलाली शुरू करके उसको कह दिया कि तुम ऐसा करना यार, कर देना। वो छोरा तार तूर जोड़ के 2-4 घंटे 6 घंटे में जो है वो बिजली अगले को दे देता। फिर एक मैसेज आता, आपकी बिजली ठीक हो गई। मैंने कहा भाई बिजली तो ठीक हो गई, मेरे पर्सनल एफर्ट से मैंने छोरे को लाया हूँ, गाड़ी में डाल के ठीक कराया है, मेरी जानकारी थी, ये किया, मुझे किसी ने बताया कि ये छोरा यहाँ काम करता है। वो मैं जबकि टीम एफआरटी की थी जिसको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो कहाँ गई? क्या साहब आपकी बिजली ठीक हो गई? मैंने कहा हो गई जी।
तो मैंने कहा ये नोट लगा दो, बिजली FRT ने ठीक नहीं की, आदमी ने की, कि ये हमारा काम नहीं। अब इस चैनल में आप समझिए कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, संघर्षशील आदमी, और मुझे ये सब बात टेक्निकल नॉलेज, इसके बावजूद मैं पिछले 6 महीने से FRT की टीम मेरे यहाँ नहीं बुला पाया, और 100 कंप्लेंट मेरी दर्ज हो गई। जब भी बिजली गई मैंने कंप्लेंट दर्ज की। अब कंप्लेंट के लिए इन्होंने ढांचा खड़ा किया, एक बिजली मित्र के नाम से ऐप लगाया। इस ऐप में आपके नंबर, आपके जो भी बिल में है उसको आप कर दो, आपका ईमेल एड्रेस डाल दो, उसके अंदर आपके नाम और पते लिख दो, और आप उस पूरे ऐप को आप फर्स्ट टाइम यूज़र के तहत आप अपने आप में रजिस्टर्ड कर लो, और तुरंत आप उस ऐप के अंदर नो कनेक्शन के नाम से, या जो भी प्रॉब्लम है, 17-18 प्रॉब्लम यदि है उसमें, आप जो प्रॉब्लम है आप उसको कन्वे कर दो। कन्वे करने के बाद में एक विंग तो FRT वाली है जो नो कनेक्शन में है, एक विंग इंजीनियरों का ढांचा है जो जैसे ट्रांसफार्मर चेंज करना है, वो सारी बातें। अब इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर आपने उस डाल दिया बिजली मित्र में, कंप्लेंट तो दर्ज हो गई, बाकायदा आपके पास नंबर आ गए कि इस कंप्लेंट नंबर में। मैंने फिर रिमाइंड कराने के लिए भी उसमें प्रोविज़न है, यानी आपके लिए एक 500 करोड़ रुपए का ढांचा खड़ा किया गया गाड़ी की, उसमें आदमी तैयार किए, उसके अंदर आपका टेलीफोन अटेंड करने के लिए 200 आदमी लगाए गए, और आपको जवाब देने के लिए जवाबदेही लोगों को बिठाया गया, और ये बाकायदा होता है। लेकिन बीच में जो FRT है वो गाइड है, वो मिल गए आपस में सारे। गाड़ी की लॉग बुक वेरीफाई करनी कर दी इंजीनियरों ने, कहाँ से कहाँ गई लिख दिया, और कोई मतलब। अब इसको मिला है कौन कि मैंने 100 कंप्लेंट की, एक भी FRT नहीं आई, अब मैं जाऊँ या तो कहाँ जाऊँ। तब मेरे किसी ने कहा जी आप, एक कोर्ट है उसमें जाइए आप। अब कोर्ट में जाऊँ, वहाँ धक्के खाऊँ वकीलों के, वहाँ पे कोई रिजल्ट आए नहीं आए ज़रूरी नहीं है। फिर किसी ने कहा RERC में जाइए आप, फिर किसी ने कहा CMD है, वो डोगरा मैडम है, वो काफ़ी एनर्जेटिक है, आप उससे मिलिए। अब हर आदमी कैसे डोगरा मैडम से मिले, कैसे वो RERC के अधिकारी से मिले कि उसको बात कहे। मैंने जब पोर्टल आपने मुझे दिया, उस पोर्टल में कंप्लेंट दर्ज की, आप उसके वॉच एंड वार्ड के लिए आपने स्टाफ लगा रखा है, तो आप देखिए ना क्या हो रहा है। 500 करोड़ रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं, आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये 4 महीने से मेरा संघर्ष है, रिजल्ट शून्य है। अब ये क्यों शून्य है कि ये माइंडसेट की लड़ाई है। भारत के नागरिकों को अभी तक ये पता नहीं लगा कि बेसिक बात यह है कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और साइड में खड़ी हो गई ठेका देके। ठेकेदार का आपको पता नहीं, उसके कानून, उसके टर्म्स और कंडीशन आपके क्या है वो आपको पता नहीं। बीच में दलाल के तौर पे कुछ इंजीनियर और कुछ नेता फंस लिए। अब नेताओं को, आपको बीमारी है नेताओं के पास जाने की, उसने पहले से ही पैसे ले रखे हैं कंपनी से। इंजीनियर ने भी कुछ अपना दाल रोटी कर रखी है। अब इस सिस्टम के अंदर हमारे माइंडसेट में ये बात नहीं है कि मेरी लड़ाई किससे है। मेरी लड़ाई उस कॉन्ट्रैक्टर से है, उस कॉन्ट्रैक्ट से है जिसमें लाइन लिखी हुई है, और अगली लाइन ये लिखी हुई है कि बिजली यदि 4 घंटे में आपको नहीं दी, शहर में 2 घंटे में नहीं दी, तो पेनल्टी लगेगी। उसको पेनल्टी के पैसों का क्या करेंगे कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। राजस्थान में एक ही आदमी को एक धेला कंपनसेशन के नाम पे नहीं मिला। अब आप ये सोचिए कि इस एक आपका टेलीफोन है, ट्राई को दे दिया, आपका बैंक है, सेबी को दे दिया, आपकी बिजली है RERC को दे दी, या सेंटर का है तो CRSC को दे दी। हम इस सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और वही पुराने डर्रे को अभी तक लिए बैठ रहे हैं कि इस हिंदुस्तान के लोगों का फेसबुक और रील बनाने के आगे माइंड निकला ही नहीं। हमारे यूथ, बिल्कुल मैं इस बात को कह सकता हूं कि उनका तर्क संगत जीवन नहीं है। उन लोगों ने इस बात पे गए ही नहीं कि मेरा ये कारण क्या है। और गोरख धंधे के तहत जब मैंने गांवों में जाकर के सर्वे की कि मैंने तुम्हें डर क्या है, कि साहब डर हमारा ये है कि हम कभी कभी अंकोड़ियां अड़ा लेते हैं।
बिजली के वो चोरी के नाम पे। तो मैंने कहा यार अंकोड़े अड़ाने की लड़ाई हम करें, उसको मैं बताता हूँ। बिजली पैदा कितनी की? 127 बीच में गई, जोड़ ले तेरे, तो 100 के ही तो पैसे लेगा कि 150 के लेगा? आप कभी जोड़ लगा के जाओ, कभी लड़ाई लड़ो कि भैया पैसे तो ले लिए। क्योंकि जब बिजली आपको फ्लैट रेट पे दी गई, फ्लैट रेट पे आपके उन्होंने बैठे बैठे 30 की मोटर की जगह 40 लिख रखी है। अजीब लोग हो आप। काय की चोरी? तुमने बुआ की बिजली भतीजे ने चोरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो पैसे ले लिए, जिस आदमी ने बिजली पैदा की उसने ले लिए, जिस आदमी ने ठेका लिया उसने ले लिए, और तुम लूटे गए। इन सारी परिस्थितियों के अंदर आप इनका ट्राई तो जरूर करिए। आपको रेगुलेटरी बॉडी दी गई है, हर जगह रेगुलेटरी बॉडी है। चुनाव के लिए रेगुलेटरी बॉडी, फ्लॉप गेम। कोर्ट में जाने के लिए आपको न्यायपालिका सुनवाई के लिए, और आरजीडीपीएस के नाम से आपके एक कानून बना हुआ राजस्थान सरकार का 2012 का, जिसमें मैं नोडल ऑफिसर था। अब आप इन सारी बातों को आप समझो कि आपके माइंडसेट की लड़ाई है। आपके माइंडसेट की लड़ाई है कि एक्चुअली ढांचा बदला गया। ढांचा वो नहीं है जो देश आजाद हुआ था उस टाइम का, जिसमें गवर्नमेंट की मशीनरी होती थी। गवर्नमेंट की मशीनरी साइड में खड़ी हुई है, ट्रांसफर के डर से चुपचाप पड़ी है, या अपना कोई छोटा मोटा जुगाड़ में है। तो उन गरीबों को क्यों आप तंग कर रहे हो? इन नेताओं के पास कोई सामान नहीं है। सामान है एग्रीमेंट में। जिस फर्म के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस फर्म को आपके एग्रीमेंट को पढ़ना है, मीटिंगें लेनी है, और जो भी सोशल एक्टिविस्ट है वो कहें कि देखो इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए था। आपकी 4 घंटे में या 2 घंटे में शहर में बिजली नहीं आई, तो कंपनसेशन कितने लोगों को मिला? नहीं मिला। एग्रीमेंट का क्लॉज है, मैंने पढ़ा है। जिन लोगों को जिम्मेदारी डाली गई वो उसके हिस्सेदार बन गए। अब इन परिस्थितियों के अंदर हमारा माइंडसेट ये है कि हम कटोरा लेके खड़े हो गए, हम सिर्फ मांग पत्र बनाने लग गए। मुझे 4 दिन पहले, आज मेरी मीटिंग में कोई एक भी व्यक्ति नहीं है, मेरा जो भी स्टाफ है यहाँ पेट्रोल पंप का वो तो सुन ही रहा है, तो उनको तो वो तो बेचारे कहाँ जाए मेरी बात सुनना ही पड़ती है उनको। बाकी मैं आपको ये आपकी बार मैंने कहा यार थोड़ी कुर्सियाँ भी लगा दो, शायद आए थे, कुर्सियाँ पड़ी है पीछे। तो इसका मुझे कोई गम नहीं है कि कौन आता है कौन सुनता, मैं सोशल मीडिया पे अपनी बात पहुंचा देता हूं, और आपको भी है कि आप लोग इस सोशल मीडिया पे इस बात को समझो। हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जो लोग नकारा है, अब आपको तो लगी है भूख, और आपको बटन पता है लेटरिन वाला, जाते हो उसको दबाते हो लाइट हो जाती है लेटरिन में। अरे पहले पता तो कर लो भाई तुम्हें भूख लगी तो रसोई वाला बटन कहां, ये पता करो। रसोई का बटन ठेकेदार के पास, आप उस लेटरिन वाले से पंगा पाल रहे हो, ये नेता को पीछे दौड़ रहे हो या इंजीनियर के पीछे दौड़। इनके पास कोई सामान नहीं है, ये यूं ही बस बजट लिए बैठे हैं, नौकरी पाल लें, टाइम पास, 60 साल हो जाए घर चले जाना। क्योंकि ये सिस्टम बदला। अब सिस्टम बदला तो आप क्यों नहीं बदले? मेरा सवाल एक ही है। आज की फेसबुक लाइव या आज की मीटिंग का उद्देश्य मेरा यह है कि जब इतना बड़ा बदलाव हुआ, 90 में प्राइवेट आया, हमने समझा ही नहीं। रेलवे की टोटल सर्विस प्राइवेट, एयर सर्विसेज टोटल प्राइवेट, कंप्लीट देश का सर्विस क्लास टोटल प्राइवेट। अब कभी कभी अब आप नौकरी भी ढूंढ रहे हो, अजीब तरह के आप कोचिंग कर रहे हो, अजीब तरह से किताबें लिए डोल रहे हैं आपके बच्चे। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर बदलाव हुआ है? और सरकार ने चुपचाप तरीके से अपना पल्ला झाड़ के मैनिफेस्टो बना के आपको बेवकूफ बना के पकड़ा दिया कि ये हम करेंगे। तुम क्या करोगे? हमारे पैसे, हमने तुम्हें टैक्स दिया, टैक्स के अंदर तुमने तो गुलछरे उड़ाए, इससे ज्यादा आपने क्या किया? हमें एक सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम की हमें चाबियां चाहिए। चाबी तुम्हारे हाथ में, डेटा तुम्हारे हाथ में, बिजली पैदा कराओ तो उसकी चेकिंग आपके हाथ में। कुछ ऐसे गुर्गे आपने पाल रखे हैं, ऐसा सिस्टम बना रखा। तो लड़ाई सिस्टम और माइंडसेट की है, और ये जब तक आप नहीं समझ पाओगे आपके बच्चे ऐसे ही घूमेंगे। हम तो 73 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, तो कोई लंबा मेरा जीवन नहीं लगता मुझे, 2 साल 4 साल जी लूँ मैं, लेकिन मैं अंतिम चरण तक इस बात को कहते कहते मरना चाहता हूं कि
समय के साथ में जो सोसाइटी नहीं बदलती है, समय के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो सोसाइटी नहीं समझ पा रही है, समय के साथ में कॉन्ट्रैक्टर और वर्क फोर्स को किस तरह से एंगेज किया जाता नहीं समझ पा रही है, समय के साथ में किस तरह से टेंडर होकर के कैसे ठेके दिए जाते हैं और उनके अंदर क्या गोरख धंधा होता है नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप अपने बच्चों के साथ में बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। कहीं नौकरी नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि व्यवस्था खत्म कर दी। किसी ओबीसी की जरूरत नहीं है ही नहीं कोई रिजर्वेशन। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का गोरख धंधा है। तो ऐसे मामले में कम से कम बैठ के ग्रुप डिस्कशन किए जा सकते हैं, बैठ के चिंता की जा सकती है। आपका पूरा खेती का ढांचा आपके नीचे से खिसकाया ले आ गया, आपको पता ही नहीं लगा। किस तरह से क्लस्टर बने, किस तरह से फोर्टिफिकेशन हुआ, किस तरह से फोर्टिफाइड मिड डे में गया, आपको पता ही नहीं लगा। कानून बदलते रहे। पंजाब की बाढ़ के ऊपर मैंने बोला था 10 मीटर 15 मीटर के ऊपर के सारे बांध भारत सरकार ने अपने कब्जे ले लिए। राज्य सरकारों को धंधे लगा दिया, तुम हम कहे वैसे करना। चुपचाप पड़ी है राज्य सरकारें, फेल। राज्य सरकार का ये है कि आने वाले टाइम में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एमएलए बनने के लिए लोग टिकट ले लेके पकड़ पकड़ के बांध के लाएंगे कि तेरे को एमएलए बनना ही पड़ेगा यार, क्योंकि तू गुलाम टाइप का आदमी है और वहां मेरे फेवर में कुछ कर देगा, मुख्यमंत्री से बना जाऊंगा तो वो थोड़ा प्रधानमंत्री से लिंक हो जाएगा। पूरा पावर फेडरल स्ट्रक्चर का टोटल कोलैप्स हो चुका है। कोई राज्य सरकार का ढांचा नहीं है, किसी प्रकार की राज्य सरकार नहीं होती है। इससे तो अच्छा है कि आप अपनी सरकारें बना लो पैरेलल में, शैडो कैबिनेट। कोई गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। ये फ्लॉप गेम है। इस गेम में आप बच्चों के साथ में किस तरीके से आप अपना एक माइंड सेट बनाना चाहते हैं, जब तक आप माइंड सेट नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इतने साल में आपको पता नहीं लगा कि कौन सा कानून बना। आपने वो वन तारा की कहानी सुनी होगी, इसके वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, संसद में चर्चा हुई, एक संसद का मैं शब्द सुनता हूं। अडानी ने कहा मुझे हाथी तंग करते हैं, अंबानी ने कहा मेरे को हाथी दे दो, मैं यहां जू खोल लेता हूं वन तारा के नाम से। हाथी सरकार ने ट्रांसपोर्ट किए, अंबानी जी को लोन दे के सौंपे गए, चारे का प्रबंध किया गया, जमीन दी गई हजारों हेक्टेयर, और 17 दिन 18 दिन के अंदर उनको हरी झंडी मिल गई। आपको पता नहीं लगा कि कैसे जमीनें जा रही है, किस तरीके से लोग कैसे कर रहे हैं, किस तरह से संसाधन आपके लूटे जा रहे हैं, कोयला कैसे लूटा जा रहा है, समुद्र के अंदर लूट मची पड़ी है। आपने बिल पढ़े नहीं, मेरे 340 बिलों का मैंने पूरा मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर पढ़े हैं। कभी आप इनको देखो, बहुत कुछ बदल दिया गया। आपकी नीचे से सारा ढांचा कोलैप्स है। किसान का, मजदूर का कुछ नहीं, गुलाम की हैसियत से आप जिंदा रह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब लोग कहने को तो कुछ भी कह देंगे, तू बूढ़ा बाबा ये सापा बांध लेता हूं इसलिए कई तरह की गाड़ियां भी लिख देंगे, क्या कमेंट आए, आई डोंट बोदर अबाउट दैट पॉइंट। मुझे इन चीज़ों की कोई सरोकार नहीं है। मेरी मेहनत करता हूं, 2-4 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन एक दिल के अंदर बहुत बड़ा दर्द है कि आपने बैठे बैठे आपके बोगस माइंडसेट ने आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप उस लाइन को ही नहीं पकड़ पा रहे हो। और पकड़ पाना बुरा नहीं है, सुनना बहुत बुरा है। अजीब तरह के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं साहब बिजली को एक ज्ञापन देना है, आपके पास ज्ञान है, आप आ जाओ एसडीओ से मिले। मैं क्यों बेवकूफ की तरह एसडीओ के सामने खड़ा हूं? उसके पास सामान क्या है एसडीओ के पास में? किसी इंजीनियर के पास सामान क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, जाके लड़ाई कर ठेकेदार से, नहीं हो तो कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट पालना नहीं की, रेगुलेटरी बॉडी में जाके ये ठेका हुआ, इसके ये बदमाशी कर रहा है, वो करनी नहीं। यूं ही मेरी गाड़ी का तेल जलाऊं, आगे जाऊं, फिर जाऊं, ये नारे लगाएं, 2 डंडे मैं भी खा लूं। अजीब तरह का माइंड सेट है यार। लड़ाई कहीं और, भूख लगी है और खटके लेटरिन के दबा रहे हो। इसलिए सोचो कि ये कानून के दायरे में लाकर के इस पूरी प्रजा को जिस सिस्टम से, जिस कारण से, जिस तरह से मुट्ठी में लिया है, वो आप कहीं बचने वाले नहीं है। कोई क्रांतियां वरांतियां नहीं होगी। ये जैन जेड वेड इंडिया में नहीं है। इंडिया के लोग बहुत रीले बनाने वाले माइंडसेट के लोग हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल जुआ खेल रहे हैं धड़ल्ले से।
मेरे 3 रिश्तेदार तो 40-40 लाख के नीचे आ चुके हैं। 1 करोड़ का तो मेरा वो प्लॉट है, उसके वो बेचारा बेच करके 1 करोड़ रुपए में बेटे से जान छुड़ाई। एक सुसाइड कर गया यहाँ मेड़ता के पास। ये स्थिति है तुम लोगों की। कौन सी जनरेशन पाल रहे हो? न तुम्हारे से जनरेशन पल रही है, न तुम्हारे से सरकार समझ रही है, न तुम किसी बात के ऊपर कायम हो। अजीबो माइंड सेट लेकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हो, सांस चल रही है, आनंद ले। क्या आएगा यार तुम? टोटल मध्यम वर्ग खत्म है, लूट खसोट पूरी मची है। आज से वो पकवाड़ा शुरू हो गया। मैं तेल बेच रहा हूं यहाँ, 1 पैसा ही कम नहीं हुआ। और तेल का पैसा खत्म नहीं हुआ तो क्या खत्म हुआ भाई? आप रूस से तेल लाए, अंबानी जी को दे बैठे। अंबानी जी ने अपने जामनगर में रिफाइन करके आपको चेप दिया। अब गवर्नमेंट कहीं नहीं रही। गवर्नमेंट पल्ला झाड़ती है, गवर्नमेंट नाम की चिड़िया बेवकूफ बनाती है। गवर्नमेंट के चेले ब्यूरोक्रेट और ये कोर्ट के अंदर भी इन्होंने कानून ऐसे बदले हैं कि उन लोगों को भी इनकी चमचागिरी करनी पड़ती है। जनता को संभलना पड़ेगा, आने वाले लोगों को माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी तो आगे राह बनी पड़ी है। बच्चे भी भयभीत करना नहीं चाहता मैं इतना ज्यादा। उनको मैं कह दूं तुम तो खाई है, आगे मरोगे, कुआं है, तो भी बेचारे देखेगी ये अच्छा बाप है यार। मेरे बेटे तो बड़े हैं, लेकिन पोतों को मैं कहूं कि बेटा मर जाएगा, अब ये तो बड़ा खतरा पैदा हो गया। हम संगठित हो जाएं, किसी व्यवस्था को समझें, उस व्यवस्था से फाइट करें, उस व्यवस्था में जिंदा रह जाएं। प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था के अंदर आपको जिंदा रहने के लिए टेंडर है, टेंडर के डॉक्यूमेंट है, उनको जगह जगह मीटिंग करके समझना पड़ेगा। और उसके अंदर फिर ये दलाल भाग जाएंगे। क्यों? लिखी हुई चीज होती है, उसके कुछ मायने होते हैं। आप उन लाइनों में मत जाइए। आप जाना अजमेर है, बस जोधपुर की पकड़ोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको तुरंत सोचना पड़ेगा कि व्यवस्था क्या है। आज की सरकार ने अपना पल्ला झाड़ के किसी के गले में डाल दिया, उसको कह दिया तू तुम्हें तो 2 रुपए दे देना ना, तू तेरा जैसे चाहे वैसे करना। पब्लिक समझ ही नहीं पाई। पब्लिक लड़ना किसी से, लड़ी किसी से रही है। तो प्राइवेट के इस मॉडल में आप सबको जागृति के रूप में रहने के लिए अगली 22 तारीख को हम पुणे किन्हीं बातों को लेकर के मिलेंगे। 32वीं मीटिंग है। अब जिंदा रहा तो 50 तक तो खींचूंगा। लोग बुला लेते हैं, कई साथी मुझे मेरिट वगैरह अभी भी बुलाते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं। मैं इस उम्र में ज़्यादा मैंने देख लिया कोई लोगों का ज़्यादा है नहीं। माइंडसेट ही ऐसा लेवल का हो गया। एक ही माइंडसेट है, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, गड़बड़। कोई मतलब नहीं। डिवैल्यूशन हो रहा है, रुपये से क्या करना। न तो संगठित भाव से तुम लोग एक हो पा रहे हो, न तुम उस व्यवस्था को समझ पा रहे हो जिस व्यवस्था से लड़ना है। और व्यवस्था टोटल बदल दी गई है। पूरा का पूरा ढांचा कुछ और लोग चला रहे हैं। आपको ये सरकार छद्म रूप में लोकतंत्र के नाम पे आपको दिखती है, और इस लोकतंत्र के इस फर्जी ढांचे में आम लोग फंस चुका है। कोई लेना देना नहीं है। और ये बीच बीच में गवर्नमेंट मशीनरी के आदमी कभी आपसे डर लेते हैं, कभी गवर्नमेंट से डर लेते हैं। उनका थोड़ा पावर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ज़्यादा डर। जब आप संगठित होकर के इंजीनियरों के, इनके आगे पीछे पड़ोगे, ब्यूरोक्रेट के, इनके बैंक वालों के पड़ोगे, तो ये आपकी चमचागिरी करनी शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप डर पैदा करो। आप संगठित होकर के ऐसा डर पैदा करो इनमें कि जो सिस्टम को चलाने वाले बीच में ड्राइवर तो है ना ये लोग। भाई किसी के हाथ में गाड़ी दे रखी, तरफ चला रहा, वो चला, कानून बना, तो उसको रोक तो सकते हो ना आप। तो जब तक आप नहीं रोकोगे वो अपनी मनमर्जी करेगा। उसको पता है कि मेरे को डर मेरे नेता से, मेरे ट्रांसफर कर देगा, मेरे अफसर जो बड़े वाला कमीशन खा के बैठा वो कर देगा। आप इस रेगुलेटरी बॉडी के करीब 12 रेगुलेटरी बॉडी मैंने पढ़ी, सारी की सारी फर्जी और फ्लॉप है। क्यों? इनको ये लगाते हैं, गाड़ी घोड़े दे देते हैं, बैठे आराम से, किसी जनता वहां पहुंचती नहीं। रेगुलेटरी बॉडी के सामने, टेलीफोन के सामने, जियो के सामने कितने लोग बैठे, लूट खसोट कर लिया। आप मस्ती से अपना भरते जा रहे हो। 800-900 रुपये मेरी जूत लग रहा है। कितने लोग बिजली वाली के सामने बैठे। कोई गया रेलवे के इस पूरे सिस्टम के अंदर किस तरीके से आपने सर्विस दी। रेलवे की सफाई का ठेका एसी में छोरे बैठे रहते हैं, 4 छोरे चलते हैं। आप लंबी से लंबी रेल में देख लो, और एसी वालों को पटा के रखते हैं।
जागने वाले नहीं करने वाले लोगों को नहीं, एक लहर बन गई बीच में, और एक ये गरीबों का नीचे ढांचा बन गया जो करीब 70-80% है। वो यूं ही सिर चाट रहे हैं नेताओं का, अफसरों का, चमचागिरी, राता जोड़ी। प्राइवेट के इस मॉडल को समझ के, माइंडसेट को अपने आप में स्थापित करके अगले 22 तारीख को फिर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें तो ज़्यादा मेहरबानी होगी आपकी, ज़्यादा लोगों तक बात आएगी। और मेरा तो रिजल्ट शून्य है, जैसा भी है जो भी है। आप सभी लोग जुड़े उसके लिए धन्यवाद। नवोदय जी, पंगल साहब, अनिल पंगल जी मेरे दोस्त हैं, हरियाणा में भी यह बात आप फैला दें तो धन्यवाद, थैंक यू। आज की मीटिंग यही समाप्त। अगले 22 को हर संडे को हम मिलते हैं गूगल मीट पर, उसमें भी आपको कहीं लिंक मिल जाए तो लेकर के आप हमारी मीटिंग में फिजिकली आ सकते हैं। सामने सामने नहीं बैठेंगे, लेकिन हम दोनों आपस में डिस्कस कर सकेंगे। अभी मैं ही बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज का 22 तारीख का 32वां एपिसोड हमारा समाप्त हुआ। 33वें में फिर मिलेंगे किसी मुकाम पर आपके साथ में, किसी नए व्यवस्था के विरुद्ध में खड़े होने के लिए। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारा आपको हमारे व्यूज़ मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल।